हेलो एवरीवन। मैं संजय रस्तोगी और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए मैं यूट्यूब लाइव स्टार्ट कर रहा हूं। आज ये मेरा पहला लाइव है क्लास ट्वेल्थ के लिए और मैं आगे कंटिन्यू कंटिन्यू वीकली क्लासेस लेता रहूंगा। अब मैं आगे बात करता हूं। हमारा पहला टॉपिक है जो कि क्लास ट्वेल्थ में सबसे पहला चैप्टर होता है। क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स में अकाउंटेंसी में सबसे जो पहला चैप्टर होता है मैं उसकी बात करूंगा आज। अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए। हमेशा याद रखिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब मालूम होना चाहिए, हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमको मालूम होना चाहिए अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट के बेसिस से नहीं बनाई जाती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ऐसा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। तो अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता तो वो क्या करती हैं? इनका उद्देश्य होता है, इनका ऑब्जेक्ट होता है, इनका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है सेवा करना, समाज की और देश की और लोगों की, कम्युनिटी की सेवा करना। तो जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो उनको हम बोलते हैं अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनके यहाँ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं? सबसे पहली बात आती है कि ये लोग कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो बेसिकली ये लोग तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सबसे पहला जो बनाते हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आप लोग नोट करते रहिए, पॉसिबल हो तो चैट बॉक्स में लिखते रहिए। लिखने से क्या होगा, आपके भी दिमाग में बेसिक जाएगा। और आज मैं जब ये अपनी यूट्यूब लाइव फिनिश करूंगा तो गारंटी से मैं बोल रहा हूं एक एक बंदे को इस चैप्टर के बारे में बेसिक चीज समझ आ चुकी होगी, बेसिक चीज समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहला इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट्स इसमें बनाते हैं। पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो इसमें तीन स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं। पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। अब हमको यह मालूम होना चाहिए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है, यह मालूम होना चाहिए। नंबर दो, हमको यह मालूम होना चाहिए कौन कौन सी कंटेंट या कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आते हैं, कौन कौन सी कंटेंट और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, और कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं या कौन कौन सी ऐसी कंटेंट्स हैं जो कि बैलेंस शीट में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की। तो देखिए, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। कितने लोगों ने क्लास ट्वेल्थ से पहले क्लास 11th आप लोगों ने किया होगा तभी ट्वेल्थ में आए हैं? तो आप सभी लोगों ने कैश बुक पढ़ी होगी, पढ़ी है? यदि पढ़ी है तो यस लिख के जवाब दीजिए मुझे। यस,
तो कैश बुक जब आपने पढ़ी होगी, दिव्यानी यादव लिख रही है हाँ हमने कैश बुक पढ़ी है, यस ग्रेट। तो आपने कैश बुक जब पढ़ी होगी तो कैश बुक में आपने ट्रांजेक्शन्स पढ़े होंगे कि जितनी भी कैश आए वो इधर और जितनी भी कैश जाए वो इधर, पढ़ा होगा आप सभी ने। सेम एज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का भी सिस्टम होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मैं देखिए फॉर्मेट समझा रहा हूं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है, इस साइड में रिसिप्ट्स होती हैं और इस साइड में पेमेंट्स होते हैं, ठीक। अब कंसेप्ट क्या होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कंसेप्ट क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन से पैसा आए, यानी मनी आपके पास आए, पैसा आए, या इंग्लिश में बोले तो अमाउंट रिसीव हो, तो कहां लिखेंगे, इधर, यानी टू साइड में। पैसा आए तो किस तरफ आएगा, इस साइड में, ओके। और किसी भी ट्रांजैक्शन से पैसा जाए, पैसा आपके पास से जाए या अमाउंट आप गिवन करें, किसी को भी गिवन करें, किसी भी तरीके से पैसा जाए आपके पास, चाहे वह रेवेन्यू नेचर का हो और चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, किसी भी ट्रांजैक्शन से पैसा जाए तो इसको हम लिखते हैं कहां पर, बाई साइड में। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, यानी राम से आपको कैश रिसीव हुई है, तो कहां लिखेंगे, तो रूल क्या कहता है, पैसा आए यानी अमाउंट रिसीव है, तो कहां लिखेंगे, यहां पर, यानी आएगा टू राम। और लिखा हो कैश पेड टू राम, राम को आपने पे किया है, तो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, पे किया है आपने, यानी बाई राम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो कहां पर आएगा, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, टू में आएगा या बाई में आएगा, मैं देखूं आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, जल्दी से लिखिए। किसी को नहीं समझ आ रहा है, इंटरेस्ट जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे तो पैसा आएगा, और यदि पैसा आए तो कहां लिखेंगे, टू साइड में, यानी इस तरफ आएगा, टू इंटरेस्ट, ओके। अब आपने लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड किया है, तो क्या होगा, तो कहां पर आएगा जरा बताइए, इंटरेस्ट पे किया है कहां आएगा, टू में आएगा या बाई में आएगा, यानी रिसिप्ट में आएगा या पेमेंट में आएगा, जल्दी से लिख के बताइए जल्दी से लिख के बताइए आप लोग। बाई साइड में आएगा, यस, दिव्यानी यादव और नैना रस्तोगी जी जवाब दे रही हैं, बाई साइड में आएगा, यस ग्रेट, बाई साइड में आएगा, क्योंकि सीधा सा कंसेप्ट कहता है यदि पैसा आपके पास आए तो टू में और पैसा जाए तो बाई में, इतनी बात समझ आ रही होगी सभी को। अब ध्यान क्या रखना होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को मेंटेन करते समय हमें किन चीजों को अपने दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए, तो बहुत छोटी छोटी एक दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हम कभी भी कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं,
कैसे ट्रांजेक्शंस? नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, या कैसे ट्रांजेक्शन जो आउटस्टैंडिंग हो, या कैसे ट्रांजेक्शन जो एक्रूड नेचर के हों। अब नॉन कैश क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, एक्रूड क्या होते हैं? नॉन कैश ट्रांजेक्शंस ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जिनके बदले ना पैसा आता है ना पैसा जाता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस फॉर दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट इफेक्टेड फॉर कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट, है ना, जो कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का मतलब क्या हुआ? मशीन पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन पर डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो इसके बदले ना आपके पास से पैसा गया और ना पैसा आया। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का यदि कोई ट्रांजेक्शन दे रखा है तो उसको हम कैश बुक में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड कहीं भी नहीं करेंगे, है ना। दूसरा एक और ट्रांजेक्शन मैं आपको बता दूं, कहीं लिखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी टैक्स के लिए हमने प्रोविजन किया है। प्रोविजन का मतलब कि आगे हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो हमने पहले से प्रोविजन अपने पास करके रख लिया कि भाई हमको 20,000 रुपए का 3 महीने बाद टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पता नहीं हमारे पास है होगा या नहीं, तो हमने पहले से अपने पास सिक्योर प्रोविजन करके रख लिया, संचय करके रख लिया, रिजर्व करके रख लिया, तो दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बदले ना पैसा गया और ना पैसा आया, तो ऐसा ट्रांजेक्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया कि क्या याद रखना है, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस कभी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं आएंगे। नंबर 2, कोई भी आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शंस नहीं आएंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। जल्दी से हमें लिख के बताइए, हैशटैग लगाइए आउटस्टैंडिंग, हैशटैग लगा के लिखिए चैट बॉक्स में आउटस्टैंडिंग, जल्दी से लिखिए। आज मैं आपको सारी चीजें यहां से सिखा कर जाऊंगा और गारंटी है कि इस क्लास के फिनिश होने के बाद नेक्स्ट जब मैं इसकी क्लास लूंगा तो आपको यहां तक पूरी बात समझ आ चुकी होगी। जल्दी से लिखिए हैशटैग लगाकर आउटस्टैंडिंग, OUT और STANDING, जल्दी से लिखिए। ग्रेट, हर्ष पटवा लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, यानी ऐसे ट्रांजेक्शंस या ऐसे लेन देन जो ड्यू तो हो चुके हैं बट अभी उसका पेमेंट हमने नहीं किया है, दोज ट्रांजेक्शंस आर आउटस्टैंडिंग नेचर। कैसे? हमको किसी को रेंट देना है और हमने अभी उसका रेंट पेमेंट नहीं कर पाया। अनमोल रस्तोगी लिख रहे हैं हैशटैग लगा के आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? फिर से समझ लीजिए, ड्यू बट नॉट पेड। फॉर एग्जाम्पल, हमको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, हमको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है और ड्यू डेट हो चुकी 10 अक्टूबर उसकी ड्यू डेट हो गई, बट अभी तक हमने उसकी सैलरी का पेमेंट नहीं किया। तो ऐसी सैलरी क्या कहलाएगी? ऐसी सैलरी क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ऐसी आउटस्टैंडिंग सैलरी को, ऐसे आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शंस को हम कहीं भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट किस नेचर का होता है? कैश बुक नेचर का होता है, कैश अकाउंट नेचर का होता है। और कैश अकाउंट नेचर के कोई भी अकाउंट किसी भी लेवल में बना रहे होंगे तो वहां पर कभी भी आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे।
ठीक है। अब मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन बताए, नॉन कैश कभी भी नहीं आएगा यहां पर। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। नंबर 3 एक्रूड नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। जल्दी से हैशटैग लगाकर लिखिए एक्रूड, हैशटैग लगाकर लिखिए एक्रूड, जल्दी से लिखिए क्विक। फिर मैं आपको बताऊंगा एक्रूड क्या होता है। विश्वजीत सिंह लिख रहे हैं एक्रूड, ग्रेट, वेल डन। अब एक्रूड क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक बहुत बड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई है, ओपन एरिया खाली पड़ा हुआ है, आपने उसको मकान है आपका, आपने उसको लेट आउट कर दिया। अनमोल रस्तोगी लिख रहा है क्रूड, ग्रेट। आपने उसको क्या किया? लेट आउट कर रखा है। आपने उस मकान को लेट आउट कर दिया, किराए पर उठा दिया है, और हर महीने की पहली तारीख को आपको 5,000 रुपए, आपने 5,000 रुपए महीने पर आपने किराए पर उठाया है, और हर महीने की पहली तारीख को टेनेंट यानी किराएदार आपको 5,000 रुपया देता है। बट अक्टूबर में उसने आज की डेट तक यानी 14 तारीख तक उसने अभी आपको किराए का पेमेंट नहीं किया, रेंट का पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसा जो रेंट आपके लिए इनकम था, ड्यू भी हो चुका था 1 तारीख को, बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो ऐसा रेंट क्या होगा आपके लिए? एक्रूड रेंट होगा। क्या होगा? एक्रूड रेंट होगा। और कोई भी एक्रूड ट्रांजेक्शन यहां पर कभी भी नहीं आता है। तो आपको समझ आ गया होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जितना पैसा आएगा वो टू में लिखेंगे, जितना पैसा जाएगा वो बाई में लिखेंगे। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कभी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं आएगा जो नॉन कैश हो, जो आउटस्टैंडिंग हो, और नंबर 3 एक्रूड नेचर का हो। या सीधे सीधे कहें, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं आएगा जिससे ना तो कैश आ रही हो और ना कैश जा रही हो। ओके। अब सवाल आता है कि जब इसका सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, तो रिकॉर्ड करने के बाद रिसिप्ट साइड से पेमेंट साइड को माइनस करेंगे। रिसिप्ट साइड से पेमेंट साइड को माइनस करेंगे, या तो बैलेंस इधर आएगा, इस तरफ आएगा, यानी रिसिप्ट साइड बड़ी होगी और पेमेंट साइड छोटी होगी। तो रिसिप्ट साइड से पेमेंट को माइनस करेंगे तो या तो बैलेंस इधर आएगा, या फिर बैलेंस इस तरफ आएगा, इस तरफ बैलेंस आएगा, इस तरफ बैलेंस आएगा। ठीक है, या रिसिप्ट की तरफ बैलेंस आएगा या पेमेंट की तरफ बैलेंस आएगा। तो रिसिप्ट की तरफ जब बैलेंस आएगा तो उसको तो केवल बाई बैलेंस ईडी के नाम से लिख देंगे। सॉरी, पेमेंट की तरफ जब बैलेंस आएगा तो उसको बाई बैलेंस ईडी के नाम से लिख देंगे। लेकिन यदि रिसिप्ट साइड की तरफ बैलेंस आता है, यदि पेमेंट साइड बड़ी है, आप ध्यान दीजिए मेरी बात, पेमेंट साइड यदि बड़ी है और रिसिप्ट साइड छोटी है, सपोज कर लेते हैं पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 10,000 और रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है 7,000, तो पेमेंट साइड बड़ी है और रिसिप्ट साइड छोटी है, तो बैलेंस किस तरफ आएगा? इधर आएगा। तो इधर लिखेंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या लिखेंगे यहां पर? टू बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000। यानी कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस करेंगे, इधर बैलेंस आएगा तो बाई बैलेंस ईडी करके लिख देंगे। सेम एज यदि बैलेंस अपोजिट आ रहा है, टू साइड की तरफ आ रहा है, तो टू बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के अकाउंट बराबर कर देंगे। तो आई थिंक यहां पर सबको हमारी बात समझ आ चुकी होगी, पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में। ठीक है, सब लोग जरा एक बार लिख दीजिए यदि बात समझ आ गई हो, यस, या कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि मैं आगे यहीं पर अभी बात फिनिश कर सकूं। कोई यदि समझ आ गया हो तो यस लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए क्विक।
यदि ये इतना क्लियर हो गया हो तो यस लिख दीजिए। ओके, तो अब मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। दूसरा अकाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमारा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेरा सभी से एक क्वेश्चन है। यहां पे बहुत सारे लोगों ने लिखा यस क्लियर, देवयानी यादव लिख रही हैं क्लियर, अर्पित यादव जी लिख रहे हैं क्लियर, अनमोल रस्तोगी लिख रहे हैं क्लियर, ग्रेट, वेल डन। तो अब हम आगे अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बताने से पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको दूंगा। मैं चैट बॉक्स में बराबर 2-3 बार एक लिंक पेस्ट कर चुका हूं, मैं फिर अभी कर रहा हूं। ये लिंक है इंडिया स्किल कैपिटल ऑनलाइन क्लासरूम का। आगे से सारी आप लोगों की नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी, वो इस लिंक पर होगी। इंडिया स्किल कैपिटल, आप लोग नाम लिख लीजिए चाहे तो, इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम, उसका लिंक मैंने ये दे दिया है। अगले से जो लाइव क्लास होगी वो इस चैनल पर नहीं होगी, इस चैनल पर होगी जो कि मैंने आपको लिखकर भेजा है। तो अब मैं आपसे आगे की बात करता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सभी लोगों ने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे, सारे एक्सपेंसेस इधर लिखते थे, यानी टू साइड की तरफ लिखते थे, और सारी इनकम इस तरफ लिखते थे, यानी बाई साइड की तरफ लिखते थे। यही तो होता था। सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां भी यही होगा। इस साइड में सारे एक्सपेंडिचर आएंगे और इधर सारी इनकम आएगी। सारे एक्सपेंडिचर इधर और सारी इनकम इधर, ठीक। अब इस अकाउंट को बनाते समय हमको ध्यान क्या रखना है, किन चीजों को हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का एसेट परचेज नहीं लिखा जाएगा, किसी भी तरीके का एसेट्स परचेज नहीं लिखा जाएगा। नंबर 2, किसी भी तरीके का एसेट्स सोल्ड नहीं लिखा जाएगा, किसी भी तरीके का एसेट परचेज या एसेट सोल्ड नहीं लिखा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय क्या ध्यान रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी तरीके का एसेट परचेज या एसेट सोल्ड नहीं लिखा जाएगा। हाँ, एसेट सोल्ड पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यदि प्रॉफिट होता है तो इस तरफ आएगा, यानी बाई साइड में आएगा, और लॉस होता है तो इस साइड में आएगा। लॉस ऑन, सपोज दैट मशीन को सेल करने से होने वाला लॉस, तो क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां पे आ जाएगा। प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके, किसी भी एसेट का परचेज या सेल नेवर बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, हैशटैग लगा के लिख दीजिए एसेट परचेज्ड, जल्दी से लिखिए।
हैशटैग लगा के लिखिए एसेट परचेज। जल्दी जल्दी करिए, फिर मैं आपको बहुत सही और चीजें इसमें आपको बताऊं। ग्रेट। दिव्यानी यादव लिख रही हैं एसेट परचेज, अनमोल रस्तोगी लिख रहे हैं एसेट परचेज, विश्वजीत सिंह लिख रहे हैं एसेट परचेज। ग्रेट। अब देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक सबसे ज्यादा चीज समझने वाली है, जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा, हर्ष पटवा लिख रहे हैं एसेट परचेज। ग्रेट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा चीज समझने वाली है, या जहां पर मैंने अपने पिछले 22-23 सालों के एक्सपीरियंस से देखा है, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तुषार रस्तोगी लिख रहे हैं एसेट परचेज। तो जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, या जो उनको चीज समझ नहीं आती है, या वो जो कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहती है, वो केवल एक टॉपिक है इसके अंदर, बाई सब्सक्रिप्शन। यहां पर एक इनकम का जो अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम का सबसे बड़ी उनका जो स्रोत होता है, इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो होता है, वो होता है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन, चूंकि सब्सक्रिप्शन को हिंदी में मैं बता दूं, यहां पर कुछ हिंदी के भी स्टूडेंट्स होंगे, सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं चंदा। तो होता क्या है कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये कोई बिजनेस करते नहीं है, ये क्या करते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, इनके क्लबों के मेंबर होते हैं। मेंबर लोग क्या करते हैं, अपने क्लब को चलाने के लिए सालाना चंदा देते हैं, या मंथली चंदा देते हैं, या जैसा भी उनका रूल है उस हिसाब से वो चंदे का पेमेंट करते हैं, यानी सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करते हैं। तो होता क्या है, आपने देखा होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, हर व्यक्ति का स्वभाव एक सा नहीं होता। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आपको भी मेरी बात समझ में आएगी। हर व्यक्ति का स्वभाव एक सा नहीं होता। जैसे कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपनी ड्यू डेट पर ही अपनी ड्यूज का पेमेंट कर देते हैं। कुछ लोग ड्यू डेट आने के बाद भी अपना कहने के बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं। और कुछ लोग ड्यू डेट आने से पहले ही एडवांस पेमेंट कर देते हैं। तो जो कुछ लोग ड्यू डेट आने तक पेमेंट नहीं करते, उनके लिए सब्सक्रिप्शन क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। कुछ लोग ड्यू डेट आने से पहले पेमेंट, आगे का भी पेमेंट कर देते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, एडवांस। तो यहां पर यदि किसी भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन अच्छे से समझ ली, ठीक से समझ ली, और उसको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना आ गया, क्योंकि यहां पर जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखी जाती है, वो नेट अमाउंट लिखी जाती है। नेट अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो कुछ ऐड होना था वो ऐड हो गया, और जो कुछ लेस होना था वो लेस हो गया। फाइनल अमाउंट लिखी जाती है। अब फाइनल अमाउंट यदि कोई स्टूडेंट निकालना सीख गया, तो उसके लिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। तो सब्सक्रिप्शन कैसे नेट निकाला जाता है, इसको मैं नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में पूरे डिटेल से, पूरा एक पूरा सेशन इस पर लूंगा, पूरा एक सेशन इस पर लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट यदि कहीं पर फंसते हैं आके, तो किस पर फंसते हैं, यहीं पर आके फंसते हैं। और यदि सब्सक्रिप्शन को वो कैलकुलेट करना अच्छे से सीख जाते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर मजाक हो जाता है। तो जल्दी से आप हैशटैग लगा के लिखिए सब्सक्रिप्शन, जल्दी से लिखिए, तो मुझे भी समझ आए कि आपको हमारी बात समझ आ रही है या नहीं। क्विक। हैशटैग लगा के लिखिए सब्सक्रिप्शन। ग्रेट। विश्वजीत सिंह जी लिख रहा है सब्सक्रिप्शन। दिव्यानी यादव भी लिख रही हैं सब्सक्रिप्शन। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यदि आपने सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना सीख लिया, फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना सीख लिया, तो आपके लिए कुछ भी फिर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपके लिए दिक्कत नहीं आती है ना। अनमोल रस्तोगी लिख रहा है सब्सक्रिप्शन, ग्रेट। तो इसी तरीके से बहुत सारी इनकम होती है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ऐसे ही जितनी भी इनकम है वो सब यहां पर लिखते चले जाते हैं। इसी तरीके से अक्षिता जी भी लिख रही हैं सब्सक्रिप्शन, हर्ष पटवा लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन, ग्रेट। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब यहां लिखते चले जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है? अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया नहीं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सब्सक्रिप्शन की नेक्स्ट यूट्यूब लाइव क्लास जो नेक्स्ट वीक में होगी, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, मैंने अभी लिंक डाल दिया है, इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पर होगी, और उस पर मैं पूरा एक सेशन लूंगा सब्सक्रिप्शन का, और एक्सपेंडिचर साइड में कुछ चीजें, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उसका पूरा एक सेशन लूंगा। और मैं आपको यहां से गारंटी कर रहा हूं कि शायद उस सेशन को अटेंड करने के बाद फिर आपको कंफ्यूजन रहने वाली नहीं है, कंफ्यूजन का सी नहीं बचेगा, है ना। तो अब मैं अपनी बात करता हूं पूरी। फिर क्या होगा, जब सारे एक्सपेंडिचर टू साइड में लिख दिए, सारे इनकम बाई साइड में लिख दी, फिर हम क्या करते हैं, इसकी टोटलिंग करते हैं। जब टोटलिंग करेंगे तो या तो ये साइड ज्यादा होगी या ये साइड ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, यदि इनकम वाली साइड एक्स्ट्रा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू सरप्लस, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी सरप्लस, शॉर्ट में इसका नेम है। अब यह हो सकता है कि भाई खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो, खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो क्या होगा, बाई डेफिसिट आ जाएगा, डेफिसिट लिख देंगे। डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, तो जरा हैशटैग लगा के लिखिए सरप्लस, जल्दी से लिखिए हैशटैग लगाकर सरप्लस, क्योंकि हर इंसान क्या चाहता है, हमारा बिजनेस या हमारा क्लब प्रॉफिट में रहे। तो जल्दी से जो चाहता है कि उसका क्लब या उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहे, तो जल्दी से लिखिए सरप्लस, हैशटैग लगा के सरप्लस, ग्रेट। तुषार रस्तोगी लिख रहे हैं सरप्लस, ग्रेट। तो इतनी बात समझ में आ गई, दिव्यानी यादव, अनमोल रस्तोगी, सुपर। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, सारे एक्सपेंडिचर इधर और सारी इनकम इधर, फिर टोटलिंग कर लेंगे। इनकम या तो इनकम ज्यादा होगी या एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी तो इधर सरप्लस आएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो इधर डेफिसिट आएगा। ओके, अक्षिता लिख रही है सरप्लस। तो यहां तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया? यदि समझ आ गया हो तो यस लिख दीजिए फटाफट, क्विक, जिससे मैं बैलेंस शीट में बढ़ूं आगे। यदि क्लियर हो गया हो ये अकाउंट तो यस लिख सकते हैं, या कोई डाउट हो तो डाउट भी लिख सकते हैं। क्लियर हो तो यस लिख दीजिए, ग्रेट। दिव्यानी यादव लिख रहे हैं यस। आई थिंक सभी को क्लियर है। तुषार रस्तोगी भी लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग टीचिंग, थैंक यू तुषार, वेलकम। अब हम बात करते हैं तीसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी जो तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट सभी को मालूम होगा, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर आती है लायबिलिटीज
और इधर आती है एसेट्स। ओके, फिर उसके बाद अमाउंट का सिंबल जरूर लगाते हैं। अभी बैलेंस शीट में या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में या इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने डेटिंग नहीं डाली है, डेट वगैरह नहीं डाली है। ओके, तो वो आगे बताएंगे। लेकिन अमाउंट में रुपीस का सिंबल जरूर बनाएं। क्यों? क्योंकि अमाउंट आपकी किस में है, रूस में है, रूबल, रूप मतलब किस करेंसी में है ना, रूस में है, रूबल में है, फ्रैंक में है, जापान में है, एन में है, टका में है, किस में है, डॉलर में है, पाउंड में है। तो अपनी करेंसी का सिंबल क्या है? ओके, अब बैलेंस शीट में हमको क्या समझना है? देखिए, बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले यहां पर कैपिटल फंड लिखना पड़ता है। कैपिटल फंड बहुत अच्छे हमारे, मैं एक जोक के स्टाइल में बता रहा हूं, बहुत अच्छे हमारे मुकद्दर हों और पेपर में अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन में आए और बहुत अच्छे मुकद्दर हो, तो कैपिटल फंड निकला निकलाया दे रखा हो क्वेश्चन में। लेकिन मोर देन 95% ऐसा होता ही नहीं है कि आपको कैपिटल फंड निकला निकलाया दे रखा हो। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं? बताना यह चाह रहा हूं कि इस स्टेटमेंट में यदि आपने कैपिटल फंड निकालना सीख लिया, कैपिटल फंड निकालना सीख लिया, तो फिर बैलेंस शीट में गलती की संभावना बहुत लीस्ट रह जाती है, बहुत जरा सी रह जाती है ना। तो अब कैपिटल फंड कैसे निकलेगा, ये बात मैं अगले सेशंस में करूंगा, अगले सेशंस में करूंगा। क्योंकि एक आज के सेशन में मेरा बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनका बेसिक क्या है, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, फिर इनके अंदर डिटेल से मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो कैपिटल फंड निकालना यदि आपने सीख लिया तो आपके लिए फिर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बचती। ठीक है, तो जरा मुझे हैशटैग लगा के कैपिटल फंड लिख के दिखाइए जल्दी से, क्विक, मुझे भी लगे कि आप लोग अलर्ट हैं। देखे कौन पहले लिखता है, क्विक। देवयानी यादव, कैपिटल फंड। इससे ये पता लगेगा कि आप लोग मोबाइल को कितना ज्यादा चलाते हैं। जो जल्दी से लिखेगा इसका मतलब वो व्यक्ति ज्यादा मोबाइल चलाता है। आप इसको अदर वे में ना लीजिएगा। अनमोल रस्तोगी, कैपिटल फंड, ग्रेट। मैंने शायद ऐसा लिख दिया इसलिए आप सब लोग लेट लिखेंगे। ग्रेट, हर्ष पटवा, तुषार, नाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तीसरे स्टेटमेंट में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब यहां लिखेंगे और जितनी भी एसेट्स हैं वो सब यहां लिखेंगे। ओके, अब समझना क्या है, आपका यदि क्वेश्चन सही है तो आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच कर जानी चाहिए। आपका यदि क्वेश्चन सही है तो आपकी दोनों साइडें मैच कर जानी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पिछले 22-23 सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है स्टूडेंट इस चैप्टर में या तो गलती जो मैंने अभी पिछले अकाउंट में बताई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में करते हैं, या फिर गलती कैपिटल फंड निकालने में करते हैं। क्योंकि जब मैं टेस्ट लेता हूं तो मैं जब टेस्ट की कॉपी चेक करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ज्यादातर गलती यदि उनकी हो रही है तो या तो सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में होती है या फिर कैपिटल फंड निकालने में होती है। ठीक है, तो यदि आपने वो दोनों कैलकुलेशन सीख ली, एक उधर सब्सक्रिप्शन की एक इधर कैपिटल फंड की, तो आपका फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत जरा सी रह जाती है। अक्षिता लिख रही है कैपिटल फंड, ग्रेट। तो कहने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में इधर कैपिटल फंड और उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज है वो लिखते हैं, इधर जितनी एसेट है वो लिखते हैं, उसके बाद टोटलिंग कर देते हैं, दोनों साइड का टोटल मैच कर जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका सही होता है।
अब मैं यहां पर अपनी बात समाप्त करने से पहले एक फिर बार मैसेज आपको रिमाइंडर डालूंगा। अगले वीक में ये यूट्यूब क्लास, मैं फिर से लिंक लिख रहा हूं यहां पर, इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर होगी, यानी इस चैनल पर नहीं होगी, है ना। वीडियो इसका पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहां पर वीडियो पड़ा है यहां नहीं पड़ेगा, वीडियो यहां भी पड़ेगा, लेकिन लाइव वहां से होगी, लाइव वहां से होगी। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लें, और अभी वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक लगा दूंगा, है ना। किसी को कोई यदि प्रॉब्लम हो तो मैं चैट में अपना नंबर लिख दे रहा हूं, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर नोट कर दिया है, आप लोग ये नोट कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ मैं ये अपनी लाइव क्लास यहाँ पर एंड करता हूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।